हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2027 की आईसीसी की क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स के बारे में। एंड ये जो चैलेंजर लीग है वो कैसे वर्क करता है एंड क्या कुछ है एवरी डिटेल्स आज के वीडियो में करेक्टली आपको मिल जाएगा कि कैसे ये चैलेंजर लीग, चैलेंजर कप सभी कुछ जो होता है वो कैसे वर्क करते हैं। पहले तो देखो 2027 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें हमें टोटल 14 नेशन पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। टोटल 14 नेशन इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे एंड बात करेंगे। देखो 2 होस्ट ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। देखो मैं अभी जितना भी स्टैट्स लूंगा सारी स्टैट्स अभी की करंट सिचुएशन को मैं देख के बोल रहा हूँ। फ्यूचर में ऑब्वियसली चेंज होगा बट मैं आपको ओनली समझाने के लिए करंट स्टैट को यूज कर रहा हूँ। मान के चलो नाउ द टाइम जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब सुपर लीग 2 देन बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड कैसा हुआ सिनेरियो, 2 होस्ट नेशन जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका एज ए होस्ट क्वालिफाई कर लिया है इस वर्ल्ड कप के लिए। देन टॉप 8 टीम्स फॉर द आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की जो टॉप 8 टीम होंगे वो क्वालिफाई कर लेंगे इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं अगर करंटली देखूंगा करंटली अगर ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो कोई इंडिया इसका मतलब क्वालिफाई कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया मतलब क्वालिफाई कर लिया है, साउथ अफ्रीका एज ए होस्ट क्वालिफाई किया है, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेंगे, न्यूजीलैंड कर लिया है, श्रीलंका कर लिया है, इंग्लैंड कर लिया है, बांग्लादेश कर लिया है एंड अफगानिस्तान क्वालिफाई कर लिया है। एक और बात, मैं भी करंट स्टैट्स को देख के ही बोल रहा हूँ। देखो फ्यूचर में ऑब्वियसली रैंकिंग चेंज होगा 2027 से पहले। ओके, तो टोटल 8 नेशन क्वालिफाई कर लेंगे एंड जो लास्ट तक रैंकिंग को लिया जाएंगे वो था 31 मार्च 2027 तक ही रैंकिंग को लिया जाएगा एंड टॉप 8 टीम क्वालिफाई कर लेंगे आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। 10 टीम का सिनेरियो तो बहुत सिंपल है कि 10 टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगे, बट बीच में जो 4 टीमों के बीच में जो क्वालिफायर्स होंगे वो यकीन मानो सबसे डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। समझने में लिए थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला आईसीसी ने किया है जो मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट। देन बाकी 4 टीमों के लिए एक बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। तो 4 टीमों के लिए 4 स्लॉट के लिए आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स होगा। एक बात है, देखो मैं अगेन कहता हूँ एवरी टीम आर इक्वल एंड दैट स्टेज वर्ल्ड कप की अगर बात करोगे एवरी टीम को आईसीसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब जो क्वालिफायर्स होते हैं वो रीजन वाइज कर सकते हैं। आई नो दिस इज ओडीआई, बहुत सारे टीमों के पास इसका वो भी नहीं होता है ओडीआई का स्टेटस भी नहीं होता है, बट थोड़ा आईसीसी इसको इस जो सिस्टम है वो ठीक होता है, मतलब एक लेवल अप करके उन्होंने जो किया है। पर इसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत और भी चेंजेस कर सकते हैं ताकि जो गैप होता है बड़े टीम्स से छोटी टीम्स के बीच में वो थोड़ा गैप थोड़ा कम हो। मतलब छोटी टीम्स बड़े टीम के अगेंस्ट एटलीस्ट 1-2 मैचेस तो खेले, वो मैं कहने वाला था। ओके, तो क्वालिफायर्स जो होंगे 2027 की वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर्स होंगे इसमें टोटल 10 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 10 नेशन किधर से आएंगे? जैसा कि मैंने बोला था कि टॉप 8 टीम फॉर द ओडीआई रैंकिंग की वो क्वालिफाई कर लेंगे डायरेक्टली, बट बाकी की जो 2 टीम होता है 2 टीम वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगे क्वालिफायर्स के लिए। अभी क्या अगर रैंकिंग की अगर देखेंगे तो वेस्ट इंडीज एंड जो स्कॉटलैंड है, यस वेस्ट इंडीज एंड स्कॉटलैंड वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स के लिए। 2 टीम तो इधर से हो गया। देन बाकी जो 4 टीम्स है वो बाकी 4 टीम्स बहुत ही सिंपल है। आईसीसी की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की लीग 2 होता है लीग 2 की जो टॉप 4 टीम होता है, लीग 2 की टॉप 4 टीम वो क्वालिफाई कर लेंगे आईसीसी की क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स के लिए। अगर हम करंट सिनेरियो देखेंगे कि कौन से टीम है जो टॉप 4 में है, तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स एंड नामीबिया, ये जो 4 टीम होंगे ये 4 टीम आपको डायरेक्टली क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली सुपर लीग 2 की बहुत मैचेस बचा हुआ है, अभी ओनली स्टार्ट ही हुआ है। ओनली फ्यू टीम्स लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड स्कॉटलैंड ने तो ओनली 7 मैचेस खेला है, बहुत और भी मैचेस है। लास्ट टाइम 36 मैचेस टोटल खेला था, तो इस बार तो टीम भी एक ज़्यादा है तो मे बी 40 मैचेस तो खेलेंगे 2027 तक, तो बहुत टाइम है। बट मैं जो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ टोटल 4 टीम टॉप 4 जो टीम होंगे वो क्वालिफाई कर लेंगे इस क्वालिफायर्स के लिए। देन 6 टीम्स तो हो गया, देन बाकी की कुछ जो 4 टीम्स है इसके लिए एक और क्वालिफायर्स होगा जो आईसीसी ने इसका नाम दिया है क्वालिफायर प्लेऑफ्स। एंड नाउ सिनेरियो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो आईसीसी की क्वालिफायर्स प्लेऑफ्स में भी एक और क्वालिफायर्स होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आईसीसी ने इसका नाम दिया है आईसीसी चैलेंजर लीग। तो आईसीसी की जो चैलेंजर लीग होंगे इसमें देखो 2 ग्रुप्स है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में है जर्सी, पापुआ न्यू गिनी, कुवैत, केनिया, डेनमार्क एंड कतार। ग्रुप बी में है बहरीन, हांगकांग, इटली, सिंगापुर, टांजानिया एंड उगांडा। ये जो आप 2 ग्रुप देख रहे हो इसमें से जो टॉप 2 टीम्स है फॉर ईच ग्रुप वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगे आईसीसी की क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के प्लेऑफ्स के लिए।
मैं अगर मानूंगा ना, प्रेडिक्शन करके अगर बोलूँ तो मुझे लगता है गाइस कि ग्रुप ए से जर्सी एंड पापुआ न्यू गिनी क्वालिफाई करेंगे, एंड जो ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी से मे भी हो सकता है कि उगांडा कर सकते हैं, हांगकांग अच्छे चांसेस है। ओके, तो मान के चलते हैं कि उगांडा एंड हांगकांग ने कर लिया, तो दो टीम ना, टोटल 4 टीम वो क्वालिफायर की प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड इस क्वालिफायर प्लेऑफ्स में ना जो आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो सुपर लीग की जो बॉटम की जो 4 टीम है नाउ, अगर करंट सिचुएशन देखिए तो स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो टीम्स है, तो वो टीम्स ज्वाइन कर लेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर प्लेऑफ्स में। देन इधर 8 टीमों के बीच में ना एक टूर्नामेंट होगा। देन इसमें से इस 8 टीमों में से ना टॉप 4 टीम जो होंगे वो क्वालिफाई कर लेंगे क्वालिफायर प्लेऑफ्स के लिए। देन इधर ना जो 10 टीम्स हमारे सामने है, 2 टीम्स पर आईसीसी की मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग की जो बॉटम की जो 2 टीम्स है, देन लीग 2 की जो टॉप 4 टीम्स है, देन क्वालिफायर प्लेऑफ्स की जो 4 टीम्स है, टोटल 10 टीमों के बीच में 5-5 टीम करके 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। देन इसके बाद ना क्वालिफायर्स होंगे, एंड इस क्वालिफायर से टॉप 4 टीम क्वालिफाई कर लेंगे आईसीसी की क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। एंड इसके साथ साथ देखो और भी एलिमिनेशन मैच है, जैसे क्रिकेट चैलेंजर लीग में भी प्रमोशन रिलेगेशन होंगे। तो यस, दैट इज मैं तो देखूंगा कि ये जो सिस्टम आईसीसी ने जो लाया है ना, सिस्टम सिंपल है, मतलब समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो सिस्टम उन्होंने किया है ना, इससे देखो फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। बट मैं ना एक चीज़ को चेंज होते हुए देखना चाहता हूँ कि जो छोटी टीम है ना वो एटलीस्ट बिग टीम्स के अगेंस्ट खेले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एसोसिएट नेशन जो एकदम स्मॉल है वो खेल ले। जो सुपर लीग टी की जो टीम्स है, सुपर लीग 2 की जो टीम्स है ना, जैसे स्कॉटलैंड, नामीबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, वो एटलीस्ट फुल मेंबर के अगेंस्ट 1-2 मैचेस तो खेलना चाहिए, ट्राई नेशन सीरीज, तो वो मैं ओनली देखना चाहता हूँ। एंड जो वो टीम्स है ना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, वो कुछ मैचेस जो उनकी नीचे लेवल की जो टीम्स है उनके अगेंस्ट 1-2 मैचेस के लिए वो मैं देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। तो दैट इज़ द टोटल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की सिनेरियो है। बहुत ही शानदार मुझे लगा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे कमेंट पे लिखना। एंड गाइस मिलेंगे ऑब्वियसली फ्यूचर के एक और वीडियो में। सो हैव अ गुड डे गाइस।